ड्रामेटिक या दिखावा करने वाले व्यक्तित्व विकार का वैसे कोई खास कारण अभी तक नहीं ज्ञात हुआ कि इस विशेष कारण की वजह से ये होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ फैक्टर्स और कॉजेज जो है वो एसोसिएटेड हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, उनके रोल मॉडल, उनकी फैमिली में जो कॉन्वर्सेशन इंटरेक्शन होती हैं, उनमें किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती है या भाषा का यूज किया जाता है, उनके पेरेंट्स का जो ड्रेस सेंस है, क्योंकि ज्यादातर ये लोग ड्रेस सेंस, ब्यूटी, लेविश लाइफस्टाइल, इन चीजों पर फोकस्ड रहते हैं। तो वो सब उनके एनवायरनमेंट में अगर बचपन से ही रहा है, पेरेंट्स अगर ऐसा करते रहे हैं या उनके आसपास के लोग, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनके बिहेवियर के भी इस तरह से ड्रामेटिक होने के। या फिर उनका प्रोफेशन उनके पेरेंट्स का इस तरह का रहा है, जैसे हमारा बॉलीवुड है या फिल्म स्टार है, तो इस तरह के माहौल में जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो उसी तरह का उनका पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट है वो होता है। लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ किस तरह का की लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ड्रेस सेंस होनी चाहिए। अगर वो इनअप्रोप्रिएट है तब वो डिसऑर्डर बनता है। अब वो जब हम बात कर रहे हैं कि डिसऑर्डर बन गया तो कारण ढूंढ रहे हैं, तो उसको इस तरह से देखिए कि एक बच्चा बचपन से ही, जैसे आजकल तो ज्यादातर बच्चे देख ही रहे हैं, मोबाइल पर रील्स देख रहे हैं, जिस तरह का स्टफ वो देख रहे हैं, अगर उसमें वो ऐसा स्टफ देख रहे हैं जो एक ऐसी ड्रेस सेंस, एक ऐसी अटेंशन जो रियल ना हो, हाइपोथेटिकल ज्यादा हो, वो आपकी अटेंशन सीकिंग को बढ़ा देगी। कोई आपको कितनी भी अटेंशन दे, आपके लिए कम ही पड़ जाएगी। इस तरह का बिहेवियर अगर बचपन से लेकर चलता रहा तो आगे चलकर ये बच्चे एनपीडी का शिकार हो सकते हैं। ये एक कारण उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। एनपीडी का शिकार हो सकते हैं, साथ ही साथ एचपीडी, हिस्ट्रियोनिक का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि ना वो किसी की सुनेंगे, क्योंकि उनको ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो देख के कितना रियल है कितना अनरियल है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उनको ज्ञान होगा क्योंकि वो बचपन से ही रील्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये सारा देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इस तरह का जो एक्सपोजर रहता है, ये मेन कारण है। एक कारण है जेनेटिक्स। अगर जेनेटिकली उनकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, स्पेसिफिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर अगर है, तो भी वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें जो पहचानना है वो इस तरह से है, एक तो लक्षण देखें, साथ ही साथ ये देखें कि हमारे परिवार में ऐसे एक या दो लोग और हैं जो इस तरह की साइन सिम्टम्स रखते हैं, तो फिर आपको सावधान जरूर हो जाना है कि अब हम इस जेनेटिक चेन को और नहीं चलने देंगे। तब वहां जेनेटिक चेन को तोड़ना, ब्रेक करना बहुत जरूरी है। एक तो जो 2-3 पीढ़ी से चली आ रही है, दूसरा उस बच्चे से आगे उस चेन को नहीं चलने देना है, और उस बच्चे को भी अर्ली आइडेंटिफाई अगर आपने कर लिया है तो फौरन ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए ले जाइए, ताकि उसका टाइम से आप उनके सिम्टम्स को सबसाइड करके, उनको गाइड करके, बिहेवियर को मॉडिफाई करके सही डायरेक्शन दे सके।